Hello everyone, how are you? I hope you are good. So in today's video, we are going to start a new topic which is citizenship. Last videos में हमने preamble के ऊपर बात किया था. आज हम बात करने वाले हैं citizenship के ऊपर. Okay, तो first question है यहाँ पर. Since the commencement of the Constitution, which act has provisions relating to citizenship and loss of citizenship? इसमें citizenship को लेकर कौन सा act था? ये था C, Citizenship Act of 1955 ओके. देखो सिटीजनशिप सी से सिटीजनशिप एक्ट ओके. तो आप इसको ना सी से एस कर सकते हो. एस और एस से 5 तो यहाँ पे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ देखो इसके बारे में. इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप आर गिवन इन द आर्टिकल 5 to 11 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी आर्टिकल्स हैं वो दिए गए थे. एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जितने भी प्रोविजंस है सब कुछ रिलेटेड वहाँ पे दिया गया. द रेलिवेंट इंडियन लॉ इज द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 विच वॉज अमेंडेड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 1986 में अमेंड किया गया था. एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1982, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 7 Jan 2004. ठीक है, इसमें किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following mentions पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पार्ट 2 में क्या किस चीज़ के बारे में बताया गया है? ये है सिटीजनशिप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a condition of obtaining citizenship of India. इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि नहीं है? अगर हमें इंडिया में सिटीजनशिप चाहिए तो इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन नहीं है जिसको ऑब्टेन करके हमें सिटीजनशिप मिल जाएगा? बाय बर्थ हमें मिल सकता है, डायनेस्टी से मिल सकता है, प्रॉपर्टी एक्विजिशन, ठीक है, एंड नेशनलाइजेशन, इंडिजनाइजेशन. तो ये भी हो सकता है. प्रॉपर्टी एक्विजिशन का क्या है? सिटीजनशिप एक्ट है 1955 लेज डाउन 5 कंडीशन. 5 कंडीशंस के बारे में बोलता है. ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हो सकता है, हेरिडिटरी के बेसिस पे हो सकता है, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हो सकता है, नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे हो सकता है, एंड फील्ड इंक्लूजन. ठीक है, ये 5 आपको याद रखना है. पहला तो बर्थ के बेसिस पे हो सकता है, हेरिडिटरी के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप, नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे हो सकता है, एंड फील्ड इंक्लूजन के बेसिस पे हो सकता है, फील्ड इंक्लूजन. इसके अलावा ये जो सी है प्रॉपर्टी एक्विजिशन, इसके थ्रू नहीं हो सकता. सो व्हाइल देयर इज नो प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्विजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स के बारे में. ओके, तो आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. आर्टिकल 29 में हमें किस राइट्स के बारे में पता चलता है? तो आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. फर्स्ट है सिक्योरिटी इन रिलेशन टू कन्वेंशन ऑफ क्राइम, illegal purchase, sale prohibition in mankind, protection of interest of minorities and prohibition of tax on religious grounds. तो आर्टिकल 29 में हमें इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है. तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स. ठीक है, ये आपका उसमें है एजुकेशनल राइट्स एंड हैव बीन गिवन अंडर आर्टिकल 20. आर्टिकल 29 के अंडर हमें ये मिला है. एंड आर्टिकल 30 अंडर फंडामेंटल राइट्स इन विच आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी क्लास. आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी क्लास को प्रोटेक्ट करने की बात करता है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन्स द राइट टू एजुकेशन. सो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो एक्सप्लेन करता है द राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन कौन एक्सप्लेन करता है? ये है आर्टिकल 21A. सो आर्टिकल 21A आपका क्या करता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन्स द राइट टू एजुकेशन. सो ये करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है. ठीक है. एंड द स्टेट, जो स्टेट है, विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स. 6 से लेकर 14 ईयर्स तक जो ये है स्टेट है वो प्रोवाइड करेगी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जितने भी बच्चे हैं उनको बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स एंड डिटरमाइंड बाय द स्टेट लॉ. ठीक है. Next question is Article 21A of the Indian Constitution deals with which of the following. RRB JEE में पूछा गया था 2019 में एंड ये 2017 में पूछा गया था. तो रिपीट क्वेश्चन है. तो आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा किसको डील करता है? ये है राइट टू एजुकेशन. तो ये आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज मेंशन इन आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? ये है आपका राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन जो है ये आपका किसमें है?
सो राइट टू एजुकेशन किस में है आपका, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को होस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता है, जो दिखाता है राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग। इसमें से कौन सा आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) जो है वो क्या करता है, वो बताता है 19(1) है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, गारंटी 6 राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, 6 राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको 6 राइट्स प्रोवाइड करता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म कॉन्ग्रेगेशन और एसोसिएशंस, राइट टू सीमलेस ट्रांसमिशन एवरीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी पार्ट में हम सेटल हो सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हम ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। आर्टिकल 19(1) जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू होइस्ट नेशनल फ्लैग इज इनहेरेंट, राइट टू होइस्ट नेशनल फ्लैग, होइस्ट द नेशनल फ्लैग, ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग इज इनहेरेंट 19(1). So next question is, which of the following article of the Indian Constitution guarantees the protection of certain rights regarding that freedom of speech? ये आपका article 19. Next question is, to which is the article 17 of the Indian Constitution related? तो आर्टिकल 17 से इनमें से कौन सा रिलेटेड है, ये आपका है फर्स्ट ऑप्शन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये आपका है आर्टिकल 17, एक मूवी भी आया था। तो आर्टिकल 17 आपका किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इससे रिलेटेड है। एंड द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑन फंडामेंटल राइट्स इंश्योर सिविल इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे आर्टिकल 16, एंड एंड ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, एंड एंड ऑफ टाइटल्स। एंड ऑफ टाइटल्स की बात करें, एंड ऑफ टाइटल्स की बात करें तो 18। तो यहाँ पे क्या है 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 17 किस पे, अनटचेबिलिटी के ऊपर है, अनटचेबिलिटी, ठीक है। आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, ये सब आर्टिकल 15 है, ठीक है। एंड आपका अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिले, एंड एंड ऑफ टाइटल्स किस में है, ये है आपका 18 में। देखो तो पहले तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं, सबसे पहला क्या है, आपको इक्वालिटी मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देखो अगर आपको ये सब में इक्वालिटी मिलेगा, कास्ट, रेस, सेक्स ऑफ बर्थ 15 में, तभी तो आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ही मिलेगा, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वहाँ पे कोई अनटचेबिलिटी नहीं हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इसलिए अनटचेबिलिटी होगा 17 में। एंड देन आपका लास्ट में अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिलता है वहाँ पे, ठीक है, तो आपको टाइटल्स वगैरह भी आप नहीं, टाइटल्स का जो एंड ऑफ टाइटल्स, ठीक है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा, तो 18 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इक्वालिटी? इनमें से इक्वालिटी के ऊपर कौन सा राइट्स है? तो ये है आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपका राइट टू इक्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये किस में इंक्लूडेड है? आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू लाइफ, कोई पर्सन को राइट टू लाइफ डिनाइड नहीं होगा, एंड द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 तो आप देखो 9 एक माइक के जैसा लग रहा है, माइक के जैसा, ठीक है, तो माइक से याद रखना कि आप स्पीच दे सकते हो, अपने एक्सप्रेशन को कर सकते हो। फिर आर्टिकल 22 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट अगर कोई आपको अरेस्ट कर लेता है तो आप उसमें प्रोटेक्शन ले सकते हो, एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन इन रिलेशन टू कन्वेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम से रिलेटेड आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है इन रिलेशन टू कन्वेंशन फॉर क्राइम, ठीक है, क्राइम से रिलेटेड आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। सो ये हो गया आपका
protection in relation to convention for crime, Article 20. Next question is, according to the Constitution, under which article is the protection of life and personal liberty granted? तो life and personal liberty इनमें से कौन सा जो है वो ग्रांट करता है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इनमें से कौन सा आर्टिकल ग्रांट करता है? तो ये है आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ग्रांट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिट ऑफ मैंडेमस? इसमें से रिट ऑफ मैंडेमस क्या है? तो ये है टू गेट अ गवर्नमेंट बॉडी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी. तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स के ऑफ द सिटीजन्स. सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो भी फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के, अगर वो वायलेट होते हैं तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपनी राइट्स के डिमांड के लिए. एंड फॉर दैट इट कैन इशू 5 काइंड ऑफ रिट्स. उसके लिए वो 5 टाइप ऑफ रिट्स वो कर सकते हैं फॉर इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. 5 टाइप्स ऑफ रिट्स क्या है? ये है हेबियस कॉर्पस. पहला है हेबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, ठीक है. थर्ड है आपका प्रोहिबिशन, फोर्थ है आपका सर्टियोरारी टू बी सर्टिफाइड, ठीक है. एंड 5 है आपका को वेरेंटो. ओके, तो ये सारे आपके रिट्स हैं. जो लिटरल मीनिंग है वर्ड मैंडेमस का वो है कमांड. मैंडेमस का मतलब है मैंडेमस, इसका मतलब है कमांड. जो प्रोरोगेटिव रेमेडी है मैंडेमस का इज यूज फॉर इन्फोर्सिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ ऑल काइंड, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल इज हाई कोर्ट इशू रिट्स इन इंडिया? हाई कोर्ट्स कौन से आर्टिकल के तहत अपने रिट्स को वो करती हैं? तो आर्टिकल 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो. आर्टिकल 226 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट रिट्स इशू करती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा बोला है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का? हार्ट एंड सोल. तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने. सिटीजन्स हैव द राइट टू सीक जस्टिस. सिटीजन्स के पास राइट है कि वो जस्टिस दे सकते हैं फ्रॉम द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन केस इफ देर इज एनी वायलेशन ऑफ दीज राइट्स. दिस इज स्टेटेड अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. जुडिशरी मस्ट प्रोवाइड सिंपल चीप एंड स्पीडी जजमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको. हेंस द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बी आर अम्बेडकर है वो बोलते हैं कॉल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो ये आपका आया था 2021 में स्टेज शिफ्ट 2 में, स्टेज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? ओके, याद रखना. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है. इक्वालिटी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आपका फंडामेंटल राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो है राइट. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू इक्वालिटी, ये भी है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है. ये जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है वो आपका क्या है? देखो, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है. देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 6 फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है. राइट टू इक्वालिटी है 14 से लेकर 18 तक. राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, ठीक है. फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, ठीक है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज 29 से 30. एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इंश्राइंड इन द आर्टिकल 39A में. आर्टिकल 39A में दिया गया है जो कि DPSPs है. जो DPSPs है जिसको हमने आइलैंड से दिया था, ये आपका किसमें है? 39A के अंदर मेंशन है. फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A के अंदर है. DPSPs स्टेट पॉलिसीज, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट इज द राइट ऑफ इक्वालिटी मेंशन? इक्वालिटी का राइट किसमें है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि इंक्लूडेड नहीं है इन द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये किसमें है? ये आपका फंडामेंटल राइट्स में इंस्क्राइब नहीं है, ठीक है. सो व्हाट डज द रिट हेबियस कॉर्पस इज इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम लिटरली मीन? हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? तो हेबियस कॉर्पस इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इसका लिटरली मीनिंग क्या है? ये है यू शैल हैव द बॉडी. हेबियस कॉर्पस का मतलब यू शैल हैव द बॉडी. जो मीनिंग है हेबियस कॉर्पस का, जो हेबियस कॉर्पस का मीनिंग है, ठीक है, ये क्या है? इज टू ब्रिंग द बॉडी और टू प्रेजेंट द प्रिजनर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट.
मतलब टू शैल हैव द बॉडी, हेबस कॉर्पस टू शैल हैव द बॉडी, इट मीन्स कि जो भी आपका प्रिजनर है उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो, हैव द बॉडी, उसके बॉडी को प्रेजेंट करो थ्रू दिस रिट, इस रिट के थ्रू द कोर्ट में आस्क टू प्रेजेंट प्रिजनर इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो प्रिजनर है, जो भी मतलब जो प्रिजनर है क्या, जो जेल के अंदर बंद है, उनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होता है इस रिट के द्वारा। एंड मे इन्वेस्टिगेट अबाउट द लीगल बेसिस ऑफ द डिटेंशन ऑफ द पर्सन, और वो लीगल 24 आवर्स के अंदर किया जाता है ताकि वो जो पर्सन है उसका जो लीगल बेसिस किस लिए उसको डिटेंशन किया गया है, इसलिए उस पर इन्वेस्टिगेट करना होता है। देर वाज नो एनी लीगल बेसिस फॉर द डिटेंशन ऑफ द पर्सन, अगर कोई भी ऐसा लीगल बेसिस नहीं होता है, ही और शी इज सेड टू बी फ्री, तो उसको छोड़ दिया जाता है। दिस काइंड ऑफ रिट मे बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट थ्रू आर्टिकल 32 एंड 226। 32 एंड 226 के अकॉर्डिंग ये आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इशूज करती है ये रिट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिट अंडर विच द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट और कैन ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। ये है आपका हेबस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, बॉडी को प्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसको वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये है फंडामेंटल राइट्स। तो इन जनरल प्रियम्बल इज कॉल्ड, प्रियम्बल को हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि, 1 सेकेंड, जो प्रियम्बल है उसको हम बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल को हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि wherever there rises any doubt in interpretation, क्योंकि जब भी कोई डाउट आएगा इंटरप्रिटेशन में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इज डिसाइडेड इन लाइट ऑफ प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल को देखकर ही उसको मैटर को डिसॉल्व किया जाएगा, रिजॉल्व। हाउएवर जो B.R. अम्बेडकर है वो बोलते हैं दैट आर्टिकल 32 विच फॉल्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 32 है जो पार्ट 3 के अंडर लाई करता है, that includes fundamental rights of individuals, is the heart and soul of the Constitution of India, ठीक है। So next question is which of the following article of the Indian Constitution deals with the protection of interest of minorities, minorities के rights को protect करता है, वो कौन सा आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 29 आर्टिकल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के राइट्स को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एंड इट मैंडेट्स दैट, ये मैंडेट करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, और इनमें से कोई भी चीज़ के ऊपर कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 29 के अंदर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर्स राइट टू लाइफ, इनमें से कौन सा आर्टिकल राइट टू लाइफ को कवर करता है, ये आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 आपका राइट टू लाइफ को करता है। देखो 3 बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स राइट टू लाइफ इंक्लूड किया था आर्टिकल 21 में ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई पर्सन डिप्राइव नहीं होगा ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। कोर्ट एक्सप्लेन करता है आर्टिकल 21 को। इट इंक्लूड्स बहुत सारे राइट्स है इसके अंदर, लाइक राइट टू हेल्थ, ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट, प्राइवेसी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, राइट टू हेल्थ है, ह्यूमन डिग्निटी है, डिसेंट, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, शेल्टर, एजुकेशन, फ्री लीगल एड अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ट्रैवल अब्रॉड, इमरजेंसी, मेडिकल एड, फेयर ट्रायल, हियरिंग, इंफॉर्मेशन, रेपुटेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्लीप, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सब कुछ इसके अंदर आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 141 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपको मैंने बताया था पहले, आपका आर्टिकल 15 में क्या होगा, आपको 16, 17, 18, तो आपको 18 में टाइटल्स को एबोलिश करना है, 17 में आपको अनटचेबिलिटी होगा, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना है, 16 में आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तभी तो पहले तो आपका जो इक्वालिटी मिलेगा तभी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 16 में। देन आपको अगर वर्क फोर्स में आप कोई भी आपके साथ अनटचेबिलिटी करता है, इस टाइप से बिहेव, तो आपको उसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी आर्टिकल है। एंड फिर 18 कोई टाइटल्स को एबोलिश करने का, वो भी है। सो ये होगा आपका आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आपको ये मिलेगा। आर्टिकल 16 बोलता है वाज डिबेटेड ऑन 30 नवंबर 1948, ये प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट
इट इज स्टेटेड दैट कोई भी सिटीजन नहीं है जो कि डिस्क्रिमिनेट होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो ऐसा नहीं होगा कि कोई रिलीजन ऐसा है जिसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा रेस है जिसको नहीं मिलेगा, कास्ट, सेक्स, ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। ओके, इट ऑल्सो अलाउड द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर सिटीजन्स फ्रॉम एनी बैकवर्ड क्लास। अगर कोई बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स है तो उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा, इसमें ये भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ग्रांट करता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये कौन सा है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है वो आपका ग्रांट करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इनमें से कौन सा है फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट प्रोवाइड करता है। ये है आर्टिकल 23। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज इंश्राइंड इन द आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको प्रोवाइड करता है। एंड आर्टिकल 23 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर। 23 में क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखो 2 और 3 से आप क्या करो, 3 से 3 हो सकता है 3 और टी से ट्रैफिकिंग भी होता है। तो यहाँ पे हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट टू प्रोटेक्ट द मिलियंस अनप्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव पीपल ऑफ द कंट्री, जो आपको फोर्स लेबर करवाते हैं, ठीक है, मतलब आपको मजदूरी बोलते हैं, वो बंधुआ मजदूरी ऐसे करके एंड ऑल दैट। तो ये आर्टिकल 24 में बोला गया है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस में, ठीक है, डेंजरस जॉब जो हो गए, इसमें डेंजरस जॉब इंक्लूड किया गया है। डेंजरस जॉब के अंदर हम 14 ईयर्स के अंदर के बच्चों को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। फॉरबिड करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, आर्टिकल 24 में ये मेंशन है। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ये है आर्टिकल 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर 23। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स द, आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या इन्फोर्स करता है, आपको मैंने बताया था। 15 में क्या है आपका राइट टू इक्वालिटी, रेस, सेक्स, कास्ट एंड ऑल दैट। 16 में एम्प्लॉयमेंट, 17 में अनटचेबिलिटी। तो 17 में क्या है, एबॉलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये आपका 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेनली डील्स विद द काउंट ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो आर्टिकल है वो पुट करता है डिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये इंश्योर करता है कि जो अनटचेबिलिटी है इरेडिकेट करना है इन ऑल फॉर्म्स। कोई एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। कोई भी टाइप का अनटचेबिलिटी अगर होता है तो उसको एक ऑफेंस की तरह हम देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इशू अ रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि रिट इशू करता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के लिए क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताना, आर्टिकल 226। चलो मैंने बता दिया, कोई और क्वेश्चन में बताना। आर्टिकल 32 इज मेंशन अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ये अलाउ करता है ऑल सिटीजन इंडियन सिटीजन को कि वो मूव कर सकते हैं कंट्री के एपेक्स कोर्ट में इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी मैंडामस प्रोहिबिशन कोवेनेंट टू एंड सर्टियोरानी, जो कि whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part। इनमें से कोई भी वो रिट्स इशू कर सकते हैं और उनको प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द एबोलिशन ऑफ टाइटस। टाइटस को एबोलिशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 प्रिवेंट करता है स्टेट को फ्रॉम कन्फर्डिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा कोई भी टाइटल्स एक्वायर नहीं कर सकते हैं वो। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 1, 2, 3 तीन पार्ट्स में है। 1 में क्या है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। तो डॉक्टर वगैरह हम लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं, ये सब हम टाइटल्स रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी, जैसे मिलिट्री में भी हम चीफ कमांडर इस टाइप से हम लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम नहीं लगा सकते हैं। 18(1) में लिखा है। 18(2) में दिया है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो कोई फॉरेन स्टेट अगर कोई टाइटल देती है इंडियन को तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी इंडियन नहीं एक्सेप्ट करेगा ये। थर्ड हो गया नो पर्सन
पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, शैल while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of the president any title from any foreign state, कोई भी जो इंडिया का सिटीजन नहीं है अगर वो ऑफिस होल्ड करता है स्टेट के अंडर एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज इंश्राइंड, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में इंश्राइंड है, तो यह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के ऊपर है, इसलिए तो माइनॉरिटीज को राइट्स मिला है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, अपने खुद के मदरसा वगैरह एंड ऑल दैट, इस टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वो खोल सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में दिया गया है। आर्टिकल 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए कौन सी बात करते हैं, ये आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, 26 हो गया, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट आर्टिकल 27 में है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, तो हम टैक्स फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। Next question, in which year did Article 21A has been included through the 86th Amendment Act of the Constitution of India, under which the provision of free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14 years is considered a fundamental rights under Article 21, 86th Amendment Act 2002. 86th Amendment Act of 2002, where Article 221A, Part 3, seeks to make free and compulsory education a fundamental right for all children in the age group of 6 to 14 years. 86th CCA, 86th Constitutional Amendment Act added the same provision in fundamental duty as 11th fundamental duty in DPSP's Article 45 as well. तो ये आपका देख सकते हैं आर्टिकल 21 में ए इंक्लूड किया जाता है फॉर 86th Amendment Act, अंडर विच प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो भी हैं उनको फंडामेंटल राइट्स मिला है आर्टिकल 2002 में। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 26 ये है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 पेमेंट ऑफ टैक्सेस, 7 से आप टैक्सेस। आर्टिकल 28 फ्रीडम टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस अफेयर्स,